हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में देखते हैं जेसियांग ने यू को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया है। वो सिंथिया से कहने लगता है, सिंथिया देखो तुम्हारी दोस्त मर रही है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जेसियांग जो भी कह रहा होता है तुम सिंथिया जो नहीं पड़ी होती है वो शायद से बेहोश है। जेसियांग यही बोलता है, क्या तुम अभी भी मेरी आवाजों को सुन सकती हो जो मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ? अब आखिरी बार मेरे माइंड को स्कैन करके देख लो, क्योंकि इसके बाद में तुम मरने वाली हो। जीवित जेसियांग अब उस गर्दन को और भी जोर से दबाने लगता है। इसी टाइम पर एक जोर से आवाज आती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम ये सब कुछ कर पाओगे? तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इस आवाज को सुनकर जेसियांग दिखता है सिंथिया वापस से खड़ी हो चुकी है। जेसियांग कहने लगता है, ये कब हुआ? तुम खड़ी कैसे हुई? लेकिन छोड़ो, ये तो और ही बढ़िया है। अब मैं तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा जब तुम्हारी दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। तभी एकदम से सिंथिया अपनी स्किल यूज करती है। उसकी बॉडी के अंदर से एक शेडो आर्मर निकलता है और तेजी से इस बंदे जेसियांग के पास में आकर इसके हाथों कसब कर लेता है। इससे यू छूट जाती है। सिंथिया तुरंत ही यू को संभालने लगती है। इसी टाइम पर जेसियांग का एक हाथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है। उसका स्नेक उसे कहने लगता है, तुम्हारे पास में पहले कितना अच्छा मौका था इस लड़की को मारने का। अब की बार ऐसी गलती मत करना। अब डायरेक्टली पहले इस प्रिंसेस को ही खत्म करो। जिगित जेसियांग सिंथिया की तरफ भागने लगता है। तब एकदम से इसके मुंह पर एक बहुत जोर से मुक्का पड़ता है। सिंथिया मुक्का मारते हुए कहती है, बस तुम्हारा बहुत हो गया। ये मुक्का पड़ने के साथ ही जेसियांग उछल के बहुत दूर जा गिरता है। रेफरी बड़ी मुश्किल से बचता है। इस मुक्के का जेसियांग के ऊपर कुछ खास खतरनाक इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तुरंत ही वापस इस एरिना के अंदर आ जाता है और कहने लगता है, ये कैसे हुआ? तुम्हारे ऊपर उस पॉइजन का इफेक्ट हुआ था, उसके बाद में तुम अपनी पावर्स को इतनी अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकती। सिंथिया कहती है, तुम्हारा पॉइजन बिल्कुल बेकार है। मेरे पास में नाइट सोल्स की पावर है। नाइट सोल्स के ब्लड के सामने कोई पॉइजन नहीं टिक सकता। जेसियांग कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? नाइट सोल ब्लड ये होता क्या है? तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी डिवाइन पावर नहीं है। सिंथिया कहती है, दोबारा से देखो। जेकी तो सिंथिया अपने नाइट सोल साइड को वापस समन कर लेती है और फिर अपने घोल को ऑर्डर देती है कि वो आगे बढ़कर जेसियांग की सोल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। घोल बिल्कुल वैसे ही करता है। वो तुरंत ही जेसियांग के पास में जाकर उसकी सोल को अपने अंदर ले लेता है और फिर वापस से सिंथिया के पास में जाता है। इस तरीके से जेसियांग मरता तो नहीं है। वो कहने लगता है, ये सब तुमने कैसे किया? तुमने मेरी बॉडी के अंदर से मेरी सोल निकाल ली, फिर भी मैं जिंदा हूँ। सिंथिया कहती है, मैं तुम्हारी तरह चीटर नहीं हूँ। इस एरिना का एक नियम था, हम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए मैंने केवल तुम्हारी सोल का एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला है। इस तरीके से तुम्हें रहने के बाद में मैं इस चैंपियनशिप के अंदर आगे राउंड्स में खेलकर इस चैंपियनशिप को जीत पाऊंगी। लेकिन तुमने यू के साथ में जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल नहीं सकते। ये सुनकर जेसियांग बहुत डर जाता है। वो रेफरी से कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। ये सुनकर अब रेफरी नकली खेलने लगता है। वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? मुझे आवाज नहीं आ रही। ये सुनकर जेसियांग वापस से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे गर्दन में से आवाज निकलती, क्योंकि सिंथिया ने उसके पास जो सोल है उसकी गर्दन को कस के दबा दिया है। वो जेसियांग के पास में आती है और उसे कहने लगती है, अब तुम्हें ऐसा सो रहा है कि तुमने किस तरीके से यू की गर्दन को दबाया था, उसे सरेंडर करने से रोक दिया था। ये सुनकर जेसियांग डर और दर्द बढ़ने लगता है। वो जल्दी से लॉर्ड यामा की तरफ देखकर उसे मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी इशारा करने से पहले ही सिंथिया अपने सोल सेट की मदद से उसके सोल के दो टुकड़े कर देती है। इसका इफेक्ट जेसियांग के ऊपर दिखाई देता है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद भी सिंथिया वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है उनसे भी से कहने लगती है, मैं नाइट सोल प्रिंसेस हूँ, मेरे पास में डिवाइन नाइट सोल की पावर है। अगर किसी ने भी नाइट सोल के साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसको मुझसे सामना करना होगा। जिस सुनने के साथ ही ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सभी को पता चल जाती है कि सिंथिया असल में नाइट सोल प्रिंसेस है। और सिंथिया ने अभी जो किया है इसको करने के साथ ही उसने मिंग के साथ में फाइट शुरू कर दी है। जी देखकर वेंगली बहुत खुश जाता है। वो कहने लगता है, फाइनली सिंथिया ने अपनी नाइट सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर अवाक कर लिया है। इनके पास में डिवाइन नाइट सोल की पावर है, जिन्हें का मतलब ये नाइट सोल्स की अगली किंग बन सकती है। नाइट सोल्स के पास में अभी भी उम्मीद है, वो वापस से इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर एम्पायर बन सकते हैं। यामा कहता है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस लड़की के पास में नाइट सोल्स की पावर अवाक हो गई हो, लेकिन फिर भी ये बहुत कमजोर है। जब मिंग्स और इस लड़की की फाइट होगी तब मिंग्स से जीतेंगे, ये लड़की मारी जाएगी। वेंगली कहता है, यामा आज तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी भी सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम मिंग्स के सपोर्ट में हो। क्या ये सब कुछ तुम्हारे एक साथी की वजह से हो रहा है जो कि अभी इस फाइट के अंदर हारा है? इसी की वजह से तुम सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो? यामा कहता है, मुझे किसी का भी डर नहीं है, चाहे किसी को भी मेरे बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन मेरा प्लान तो वही रहेगा। और रही बात इस फाइट के अंदर मेरे साथी के मरने की, तो मेरे पास में इस तरह लोगों की कमी नहीं है। और भी लोग जल्दी ही आएंगे और इसी तरह की फाइट करेंगे। और जब अगली फाइट होगी तभी लड़की जरूर से हारेगी। ये केवल एक छोटा डेजर्ट टाइप था, मेन कोर्स तो अभी आना बाकी है। वेंगली कहता है, तुम्हारे मेन कोर्स का मेनू भी मुझे पता चल चुका है। मुझे पता है बीस्ट की एक सेना की मदद से तुम सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हो। इस अटैक को रोकने के लिए मैंने पहले ही ब्लैक आर्मी को भेज दिया है। तुम्हारा ये अटैक भी पूर्ति से बेकार हो जाएगा। श्योर सिटी अब पूर्ति सिक्योर है। जिसमें यामा अब वेंगली के ऊपर ही अपनी पावर्स को यूज करने लगता है और उससे कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ देख लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मेरे प्लान का पूर्ति से पता नहीं चला। श्योर सिटी के ऊपर अटैक करना केवल मेरे प्लान का
एक छोटा सा पार्ट था। असल में इस प्लान के 5 पार्ट और है जो कि जल्दी ही एग्जीक्यूट होंगे। इसी टाइम पर हम इस एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर चेसियांग जो पड़ा हुआ है, रेफरी इससे थोड़ा परेशान है। सिंथिया कहने लगती है अब वो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी जिंदा है, मैंने केवल इसके सोल के थोड़े से पार्ट खत्म कर दिया है। इसकी वजह से इसकी आगे की पूरी लाइफ एक बेड के ऊपर कटेगी। ये कभी भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा लेकिन जिंदा रहेगा। जी सुनकर रेफरी खुश हो जाता है। वो जल्दी से माइक के अंदर कहने लगता है तो फिर आज के हमारे इस बैटल का विनर है सिंथिया गिल्ड की लीडर सिंथिया और उसके साथी यू। जी सुनने के साथ ही यू खुश हो जाती है। वो तुरंत ही सिंथिया गिल्ड लग जाती है और उसे कहने लगती है फाइनली ये बैटल भी खत्म हुई। सिंथिया कहती है मुझे पता था तुम मेरे साथ में हो तो इस फाइट के अंदर हम जरूर से जीतेंगे। तुमने इस फाइट के अंदर काफी अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट किया। यू कहती है वैसे अब तुम ज्यादा चिंतित नहीं लग रही हो, क्या तुम कुंडली को भूल चुकी हो, तुम उसके लिए परेशान नहीं हो। सिंथिया कहती है नहीं मैं उसे भूली नहीं हूँ लेकिन अब मैं उसके परेशान भी नहीं हूँ, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है वो कितने लंबे टाइम के लिए यहाँ से चला गया है, कितने दिन हो गए उसे यहाँ से गए हुए, उसे जल्दी यहाँ पर आ जाना चाहिए था। आज यहाँ पर कितनी शानदार फाइट हुई, वो इस फाइट को देखता तो कितना खुश होता। इसी टाइम पर उस जगह पर जहाँ पर वेंगली और लॉर्ड यामा होते हैं उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। इस धमाके में वेंगली बच चुका है। वो तुरंत ही धमाके से बाहर निकलते हुए यामा से कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना मेरे ऊपर इस तरह अटैक करके तुमने खुद के लिए कब्र खोद ली है, अब यहाँ पे मौजूद सभी लोग तुम्हारा असली चेहरा देख लेंगे। यामा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मेरा असली चेहरा देख लेने दो, अब नाटक कर करके मैं थक चुका हूँ। इसी की तो यामा वेंगली के ऊपर अपनी तलवार से एक और अटैक कर देता है जिसे वेंगली डॉज करता है। यामा दोबारा अटैक करता है जिसे वेंगली अपने हाथ की 2 उंगलियों की मदद से ब्लॉक कर लेता है। इसके साथ ही यामा के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डर दिखाई देता है। तभी उसके मुंह पर एक बहुत ही लात पड़ जाती है। इस फाइट को देखकर ये कहने लगती है क्या यहाँ पर नेक्स्ट फाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तो हम इस एरिना से बाहर निकले ही नहीं, हमारे यहाँ से बाहर निकलने से पहले बैटल स्टार्ट कैसे हो सकती है। सिंधिया कहती है मुझे नहीं लगता ये कोई एरिना बैटल है और ये दोनों इस बैटल के पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ पे जरूर से कुछ और हो रहा है। वेंगली कहता है यामा केवल तुम इतना ही कर सकते हो, तुम इतना ही करना चाहते थे। यामा कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी पावर मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, कम से कम अपने इस रूम में तो नहीं मार सकता। तुम्हें मारने के लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा, जब मैं फ्रोसिस बीस्ट के रूप में आऊंगा तब तुम मारे जाओगे। ये कहते हुए यामा अपना रूप बदलना शुरू कर देता है। उस जगह पर जोर जमीन हिलने लगती है। ये देखते वेंगली जोर चलता है और सीधे सिंथिया यू के पास में आता है और फिर इन दोनों को उठाकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो जोर से कूदकर इस जगह से थोड़ा दूर उठ जाता है और फिर एक जगह पहुंचने के बाद में दोबारा जब लेने वाला होता है तभी वहाँ की जमीन बहुत बुरी तरह से मुलायम हो जाती है, जिस वजह से वेंगली से कूद नहीं पाता। सिंथिया कहती है ये सब क्या हो रहा है, ये ग्राउंड इतना मुलायम सा कैसे हो गया। वेंगली कहता है ये सब कोई मैजिकल स्पेस जैसा लग रहा है। वेंगली के इतना कहने के साथ ही उस पूरी जगह पर कोई अजीब चीज फैलने लगती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ सेकंड्स के अंदर पूरे आसपास के एरिना के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के आसपास में भी इसी तरह की ये सारी चीज दिखाई देने लगती है। इस चीज ने इस पूरे एरिना को ढक लिया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, और इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। धीरे धीरे करके इस चीज से पूरी एक लेयर बन जाती है, सभी लोग अंदर कैद हो जाते हैं। वेंगली को अपने सामने लॉर्ड यामा दिखाई देता है और वो भी सच में अंदर ही है। वेंगली कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, तुमने ये क्या किया है। यामा हंसते हुए बोलता है तुम सब इस टाइम पर मेरे पेट में हो, ये फिरोसिस बीस्ट क्वीन क्यू की पावर है। लॉर्ड यामा के इतना कहने के साथ ही हम इस सारी चीज के बाहर का सीन देखते हैं। बाहर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट दिखाई दे रहा है और ये वही बीस्ट है जो कुछ टाइम पहले लुबैस को भी दिखाई दिया था। इस बीस्ट का साइज इतना बड़ा है कि इस पूरे एरिना के अंदर केवल यही दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही ये फ्लैशबैक थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब वो टाइम आ चुका है जब कुंडली को फेरिकेट ने टेलीपोर्ट करके इस जगह पे भेजा था। इस जगह पर एक फॉर्मेशन पर होता है और कुंडली इस जगह पहुंच जाता है। फेरिकेट की मैजिक के कारण कुंडली इस टाइम पर इस बीस्ट के पेट के अंदर है। इधर उधर देखकर कुंडली कहने लगता है ये सब क्या है, मैं किस जगह पर हूँ, फेरिकेट ने मुझे किस जगह भेज दिया और वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं है। तभी कुंडली की नजर सामने की तरफ एक गेट पर पड़ती है और ये गेट काफी हद तक मैजिक असेंबली गेट के साथ दिखाई दे रहा है। ये देखकर कुंडली थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि फेरिकेट मेरे साथ में इस जगह पर नहीं आई और ये हालत इस तरह की हो गई। मेरे पास अभी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से अंदर जाके खुद ही चेक करना होगा। ये कहते कुंडली तुरंत ही उस गेट के अंदर घुस जाता है। अब क्योंकि ये गेट ओपन है तो कुंडली को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ से हम इस मैजिक असेंबली के काफी अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ पर यामा जोर जोर से हंस रहा है। सिंधिया कहने लगती है बीस्ट क्वीन क्यू के बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया था। यामा कहता है तुम सभी का मेरे वर्ल्ड के अंदर स्वागत है। वेंगली कहता है एकदम चुप रहो, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। इस मैजिक असेंबली के अंदर कितने सारे लोग हैं, तुम्हारे इस बीस्ट ने पूरी मैजिक असेंबली को अपने अंदर निगल लिया है। इस वजह से काफी सारे लोग जहाँ पर फंस गए हैं, उन सभी की जान को तुम इस तरीके से खतरे में नहीं डाल सकते। वो ना तो मिंग्स है और ना ही नाइट सोल्स, उन्हें यह जाने दो। ये सुनकर वो सारे लोग जो कि फंसे हुए हैं उनमें से कहने लगता है प्लीज वेंगली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को यह जाने दो। इस फाइट के अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न ही यहाँ पर हमारा कोई रोल है, हमें ना मिंग्स पसंद है और ना ही नाइट सोल्स। प्लीज तुम दोनों की इस वॉर के बीच में हमें शामिल मत करो। यामा कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ ही देर में ये बात सूझे के फैल जाएगी कि मैजिक असेंबली के अंदर क्या हुआ है, लेकिन उन सभी को केवल इतना पता पड़ेगा
कि मैजिक असेंबली पे किस बीस्ट ने अटैक कर दिया था। वो बीस्ट किसका था ये किसी को पता नहीं चलेगा, मिंग्स का या फिर नाइट सोल्स का। यहाँ पे मौजूद सभी लोग मर जाएंगे, उसके बाद में केवल मैं ही बचूंगा जो कि उन्हें सब कुछ सच बता पाऊंगा। और फिर इसके बाद में बाहर की दुनिया के लिए सच वही होगा जो कि मैं कहूंगा। वेंगली कहता है जेनिस का मतलब तुम फैक्ट्स को मैनिपुलेट करोगे। सिंथिया कहती है ये सब जाने दो, ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग यहीं पे मरने वाले हैं, हमें से किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। जल्दी से यहाँ पर जितने भी लोग हो सबके सब यहाँ से बाहर निकलने रास्ता ढूंढो। ये सुनकर वो सभी लोग जहाँ भी जगह मिलती है इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उनमें से कहता है मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिंग्स हमारे साथ में इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और खड़े होके कुछ सोचो मत, इधर उधर भागो, बाहर निकल रास्ता ढूंढो। यामा कहता है कि सच में तुम्हें लगता है तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओगे। जबकि तो यामा अपनी एक्सक्यूज करता है जिससे भागता हुआ ये बंदा एक अजीब सी चीज में ढक जाता है। ये अब आगे बढ़ नहीं पा रहा। तभी इस जगह पर कुछ अजीब से टीलों पर उठने लगते हैं जिनके ऊपर दो आंखें भी है। इन्हें देखकर ये सब लोग कहने लगते हैं ये तो मॉन्स्टर्स है, इस मॉन्स्टर के अंदर भी मॉन्स्टर्स है। तभी मॉन्स्टर इन दोनों बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर ये आगे वाला बंदा इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इसके हाथों के अंदर से एक बहुत ही एनर्जी बॉल पड़ती है जो कि सीधे इस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है जिससे इसकी पूरी बॉडी बिखर जाती है। फिर ये बंदा बोलने लगता है मेरे को यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, मैं केवल एक नॉर्मल सा फाइटर हूँ, लेकिन मुझे यकीन है मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी कम ना समझा जाए। तभी एकदम से ये मॉन्स्टर जिसके इसने भी टुकड़े किए थे ये वापस से अपनी बॉडी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। ये देखकर अभी बंदा वापस डर जाता है। ये कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये वापस से अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, मैं इससे नहीं लड़ सकता, मुझे बचाओ। ये कहते हुए बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इस बीस्ट ने इसकी पूरी बॉडी को चारों से ढक लिया है और लगभग इसे खाने वाला है। इसी टाइम पर यू भी इधर उधर भाग रही होती है, किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल रास्ता ढूंढ रही होती है। भागते हुए उसे रास्ता दिखाई दे जाता है क्योंकि इसके पास में हाइपर हियरिंग पावर है। वो भागते हुए कहती है वहां पर एक रास्ता है। इस आवाज को शायद यामा भी सुन लेता है और अपने कुछ अजीब चीजों को यू के पीछे लगा देता है। ये भागते हुए कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। इसी टाइम पर वेंगली इन दोनों चीजों के ऊपर जोर से अटैक करके इनके टुकड़े कर देता है। यहाँ पर वेंगली का अटैक इतना खतरनाक है कि वापस से खुद को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। इन दोनों मोस्टर से खत्म होने के बाद में यू वेंगली तो दिखती है। वेंगली इस टाइम पर बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। उसके पीछे ये दोनों बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही है। इस पावर का यूज उसने पहले भी किया था, उसकी मदद से एक ही बारे में उसने कई सारे सिटीजन को मार दिया था। इस आइस को एक्टिवेट करते हुए वेंगली यामा से कहता है इन लड़कियों को इस फाइट से दूर रखो, अभी तुम मुझसे फाइट कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत होगा। इसी टाइम पर सिंथिया अपने नेचुरल साइड को इधर उधर जोर से घुमाने लगती है। आसपास में जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स उस पर अटैकिंग के लिए आ रहे होते हैं उन्हें मारने लगती है। वेंगली कहता है प्रिंसेस सिंथिया आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और यहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढिए। सिंथिया कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसको हम साथ में खत्म करेंगे। इसी के साथ ही इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ लॉर्ड यामा अकेला है और दूसरी तरफ है सिंथिया, वेंगली और यू। नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद भी इस फाइट के अंदर यामा के पास में एडवांटेज है क्योंकि ये उसका एरिया है जहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी को ये भी उससे कंट्रोल कर सकता है। सेम ऐसा ही एडवांटेज सिंथिया के पास में भी है क्योंकि अभी अभी सिंथिया की पावर बढ़ी है। ऐसा हो सकता है कि यामा और वेंगली या फिर और कोई भी ये बात को नहीं जानता हो कि सिंथिया के पास में किस किस तरह की पावर्स है। अपनी इसी पावर को यूज करते हुए सिंथिया अपने दो घोल व्हाइट घोल और ब्लैक घोल को यामा के ऊपर अटैकिंग के लिए भेज देती है। इन दोनों घोल्स के पास में अपने अपने अलग तरह के वेपन्स है जिनसे ये यामा के ऊपर अटैक करते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट और एक शानदार सा लाइक करना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।